तभी उसके रास्ते में अचानक से खतरनाक तेंदुआ आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे हिरण से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी धूप में मैं यहाँ मक्खियाँ मारने नहीं आया हूँ। आज तो तुम्हारा शिकार होकर ही रहेगा। मैंने कल से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हें जाने दिया तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ये कहानी है देवपुर जंगल की, जहाँ हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। एक गधा बड़ी ही मस्ती में घूम रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। तो गधा आवाज को सुनकर दंग रह गया और सोच में पड़ गया। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा हिरन रोता हुआ दिखाई दिया। अरे ये तो एक हिरण का बच्चा है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? ये तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। पता नहीं इसके माता पिता कहाँ गए होंगे। आजकल के जमाने में ये कैसे कैसे माता पिता हो गए हैं जो इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। अगर वो खतरनाक तेंदुआ यहाँ आ गया तो बेचारे का शिकार कर लेगा। चलो उसी के पास जाकर पता करता हूँ उसके माता पिता कहाँ हैं। फिर गधा छोटे हिरन के पास गया और बोला, अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता है? ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। यहाँ इतना खतरनाक तेंदुआ रहता है जो 1 मिनट में तुम्हारा शिकार कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे, ऐसे जंगल में तुम्हें अकेले छोड़ गए? अरे अंकल जी, आप चुप हो जाइए। आपको मेरे माता पिता के बारे में भला बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। आप जानते ही क्या हो मेरे माता पिता के बारे में। वह बहुत ही अच्छे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं तो तुम्हें रोता देख परेशान हो गया था, लेकिन जब तक तुम मुझे अपने बारे में बता नहीं देते, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो नदी के उस पार वाले जंगल में रहता था। मैं, मेरे माता पिता, हम साथ में घर पर थे। तभी अचानक से एक शेर ने हमारे घर पे हमला कर दिया और उस हमले में उसने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया। हमारे घर में एक कुल्हाड़ी रखी थी, तो मेरे पिताजी ने भी उस कुल्हाड़ी से शेर पर हमला किया, जिससे उसका एक पैर कट गया था। तभी मैं वहां से भाग गया था और शेर का पैर कटा होने के कारण वो मेरा पीछा नहीं कर सका और मैं बच गया। मैं तो अपनी माँ बाबा की याद में यहाँ रो रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत उल्टा सीधा बोला है, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था। लेकिन बेटा, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। चलो बेटा, हम घर चलते हैं। छोटे हिरन और गधे की बातें एक लोमड़ी चुपके से सुन रही थी। अरे यार, आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वरना आज तो मुझे इस हिरन के बच्चे का शिकार करने के लिए मिल जाता। लेकिन क्या करूं, इसका शिकार करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो गधा मुझे इसका शिकार नहीं करने देगा। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। चलो अब घर चलती हूँ, कभी ना कभी तो ये अकेले मिलेगा ही। फिर लोमड़ी अपने घर चली गई, लेकिन लोमड़ी के मन से तो छोटे हिरन का ख्याल जा ही नहीं रहा था। लोमड़ी तो बस उसका शिकार करने के लिए ही सोच रही थी। तभी लोमड़ी ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार छोटे हिरन के पास पहुंच गई। नमस्ते गधेराज, क्या कर रहे हो? काफी समय से मिले नहीं थे, सोचा घर आकर ही आपसे मिल लूंगी। अरे चतुर लोमड़ी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ मेरा हाल चाल पूछने नहीं आई हो, जरूर किसी न किसी मकसद से यहाँ आई हो। अब बता भी दो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे गधेराज, मैं तो बस यही बताने आई थी कि एक लंगड़ा शेर इस जंगल में घूम रहा है और वह एक छोटे से हिरन का पता पूछ रहा था, और वो छोटा हिरन तो तुम्हारे पास है। तो अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस छोटे से बच्चे को मेरे साथ भेज दो, वरना मैं उस लंगड़े शेर को तुम्हारे घर का पता बता दूंगी, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है।
अब देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता दो, मैं किसी शेर मेढ़ से नहीं डरता हूँ। तभी छोटा हिरण बोलता है। हाँ हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब गधे के साथ। मैं इसके साथ गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इसके पास ना अच्छा खाने के लिए होता है, ना इसके पास अच्छा पीने के लिए होता है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। चलो तुम मुझे के चलो अपने साथ। छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर गधे को बहुत ही दुख हुआ और लोमड़ी छोटे हिरण को अपने साथ ले गई। और देखते ही देखते कब 3 दिन हो गए पता ही नहीं चला। गधे को छोटे हिरण का बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि एक बार छोटे हिरण को देख आऊं। फिर गधा अपने छोटे हिरण को देखने के लिए निकल गया, लेकिन वह अपने मन में सोचते ही जा रहा था कि क्या बोलूंगा, उससे कैसे मिलूंगा, क्या वो मुझसे मिलना चाहता होगा। इतने में गधे का पुराना दोस्त सुअर सामने से आ गया और बोला, अरे गधे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी में जरा मुझे भी तो बताओ। तुम तो यार बहुत दिनों में मिले हो, कभी दिखते ही नहीं हो। जंगल में कहाँ घूमते रहते हो? फिर गधे ने सुअर को सारी बातें बताई तो सुअर को भी गधे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और सुअर बोला, अरे बाप रे भाई, आजकल का जमाना तो बहुत ही खराब हो गया है। आजकल के बच्चे तो सगे माता पिता के नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और बूढ़े माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई, ये जमाना बहुत ही खराब है। किसी को कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसके साथ रह लो, लेकिन अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, उसे चले जाने दो। वो कौन सा तुम्हारा सगा था? अरे अरे भाई, ऐसा मत बोलो। मेरे लिए तो वह सगे से भी बढ़कर है। तुम्हें पता नहीं मैं उससे कितना प्यार करता हूं। लेकिन वह तो बहुत मतलबी निकला। भाई, वह चले गया तो उसे चले जाने दो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहता हूं। बस एक बार दूर से ही उसे देख आऊं कि वह किस हाल में है। मैं कोई उसे अपने पास बुलाना नहीं जा रहा हूं। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो बुलाने का क्या फायदा। वैसे भी मैं तो गरीब हूं और गरीबी में नहीं रहना चाहता है। ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ, लेकिन वहां अपनी सुरक्षा से जाना। वहां वो खतरनाक लोमड़ी होगी, उससे बचकर रहना। वो बहुत चतुर है, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेती है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं सुअर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अकेले ही जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूं और मैं उसके साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहता हूं। मैं आखिरी बार उससे मिलने जा रहा हूं। उसके बाद वो तेंदुआ भी मेरा शिकार कर ले तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी तो जिंदगी सिर्फ कट ही रही है। जीने का तो कोई मकसद है ही नहीं। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद भाई। फिर गधा वहां से चले जाता है और लोमड़ी की गुफा के पास जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में अचानक से खतरनाक तेंदुआ आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे हिरण से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी धूप में मैं यहाँ मक्खियां मारने नहीं आया हूँ। आज तो तुम्हारा शिकार होकर ही रहेगा। मैंने कल से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हें जाने दिया तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। महाराज, मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं बस अपने छोटे हिरण को बस देख कर आता हूँ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं बस आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो दुष्ट लोमड़ी उसे अपने साथ लेकर गई है। नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा बोल के वापस ही नहीं आए और यहाँ से भागकर चले गए तो मैं क्या करूँगा? बड़ी मुश्किलों से तो तुम मुझे दिखे हो। अब मैं और शिकार कहाँ ढूंढूंगा?
महाराज मेरा विश्वास करो, मैं छोटे हिरण से मिलकर सीधा आपके ही पास आऊंगा। बस आप मेरी ये अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर दीजिए। तभी तेंदुआ थोड़ी देर सोचता है और बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर रहा हूँ। तुमने विश्वास की बात कर दी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपने उस छोटे हिरण से मिलकर आओ। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम जल्दी लौटकर मेरे पास आओ। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गधा तेंदुए को पागल बनाकर वहां से चले जाता है और जैसे ही लोमड़ी की गुफा के पास पहुंचता है तो उसे वहां लोमड़ी और छोटे हिरन दिखाई देते हैं। फिर गधा वही खड़ा होकर लोमड़ी के जाने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लोमड़ी वहां से चली गई। फिर गधा छोटे हिरन के पास गया और बोला। अरे हिरण बेटा, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बेटा मैं तो गरीब हूँ, इसलिए तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नहीं अंकल, ऐसे मत बोलिए, आप तो मुझे समझ ही नहीं पाए हो। अरे आपने तो मुझे अब तक नहीं समझा। आप तो वो हो जिसने मुझे अपने बेटे जैसे प्यार दिया। इतना प्यार तो मेरे पिताजी भी मुझसे नहीं कर पाते जितना आप करते हो। मैं तो उस दिन इसलिए इस लोमड़ी के साथ आ गया था कि मुझे लगा अगर वो लंगड़ा शेर यहाँ आ गया तो वो मेरे साथ साथ आपका भी शिकार कर लेगा। इसलिए मैंने सोचा मेरा शिकार होता है तो हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके बिना अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। मुझे अब आपके साथ में ही अच्छा लगता है। अब आप यहां से चले जाओ, अगर वो लोमड़ी यहां आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेटा, अब तो मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। अब मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हें यहां से लेकर ही वापस जाऊंगा। अब आने दो उस लोमड़ी को, उसको तो मैं बताऊंगा। तुम यहीं चुपचाप बैठे रहना, मेरे पास एक योजना है। फिर गधा अपनी योजना के अनुसार वहीं छुप गया। थोड़ी ही देर में लोमड़ी अपनी गुफा के पास आई तो वो गधे के बिछाए हुए जाल में फंस गई। फिर गधा अपने छोटे हिरन के पास गया और उसने उसे आजाद कर दिया। अरे अरे गधेराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस जाल से आजाद तो करते जाओ। इस जाल में तो मैं फंसी फंसी मर जाऊंगी। इस जाल में तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो गधेराज भाई, मुझे जाल से निकलते हुए जाओ। अरे लोमड़ी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है और तेरा पाप माफ करने के लायक नहीं है। और तुम एक छोटे बच्चे को धोखे से अपने पास ले आई, और तेरे इस पाप की यही सजा है। तू इस जाल में फंसी फंसी मर जाए और तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं आए। अरे मेरे दिल से पूछ, छोटे हिरण को मुझसे जुदा करने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती है। 3 दिन मेरे लिए 3 साल जितने बराबर हो गए थे। अरे लोमड़ी, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकती है। जब तू भूखी प्यासी तड़पेगी तब पता चलेगा। नहीं नहीं अंकल, इस लोमड़ी को यहां से आजाद कर दीजिए। मैं उसको आजाद करना चाहता हूं। यह क्या कह रहे हो बेटा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर इस लोमड़ी को आजाद कर दिया तो ये तुम पर हमला कर सकती है। बेटा यह क्या कह रहे हो? इस लोमड़ी को इस जाल में ही रहने दो। मैं इस लोमड़ी को आजाद करना चाहता हूं। एक दिन इस लोमड़ी के पास एक ही रोटी बची थी और उसने वो एक रोटी मुझे खिला दी थी और खुद भूखी सो गई थी। मैं उस कर्ज को मिटाना चाहता हूं। अगर ये भूखी प्यासी मर जाएगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं उस कर्ज में नहीं रहना चाहता हूं। इसलिए अंकल, इसे आजाद कर दीजिए। फिर गधे ने छोटे हिरन के कहने पर लोमड़ी को आजाद कर दिया और बोला। देख लोमड़ी, उस दिन तो इसने मुझसे दूर जन का फैसला कर लिया था तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज तुझे इस पर हाथ लगाने से पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे होते हुए तू छोटे हिरण का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अगर तुझ में दम है तो मुझसे मुकाबला कर। नहीं नहीं गधेराज, मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना है। अब मैं सब समझ चुकी हूँ। हमें इस जंगल में मन प्रेम से रहना चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।
गधेराज, मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं करूंगी और ना ही किसी को परेशान करूंगी। मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं सबकी मदद किया करूंगी। समय की बात है, एक गधा अपने जंगल को छोड़कर बहुत दूर आ जाता है। तभी घूमते घूमते वह बब्बर वन नामक जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो पूरा हरा भरा है। इस जंगल में तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी घास खाने को भी मिलेगी। मैं तो खाली ही उस जंगल में छिपा हुआ था। लोग तो खाली ही मुझे मूर्ख बोलते हैं। इससे तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन इस जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। मुझे संभल के रहना होगा। काश कि कोई मेरा दोस्त बन जाता यहाँ। फिर गधा वहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब को देख गधा बड़ी खुशी से कहता है, अरे रे, इस जंगल में तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो इतनी बड़ी झील है। मैं तो पूरे दिन आराम से बैठा रहूंगा। वाह रे गधे, क्या किस्मत है तेरी। लोग तो यूं ही तुझे पागल समझते हैं। अब तो मेरी पानी की चिंता भी दूर हो गई है। अब यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी सामने से एक हाथी पानी पीने के लिए झील के पास आता है और गधे को वहाँ बैठा देख कहता है, अरे ओ गधे, कौन है रे तू और कहाँ से आया है? तुझे तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। हाथी दादा, मैं तो पास के जंगल से आया हूँ। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो पूरे जंगल में हरी हरी घास है और यहाँ तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तू बिना महाराज के आज्ञा के तूने इस झील का पानी कैसे पिया? नहीं नहीं हाथी दादा, मैंने अभी तक इस झील से एक बूंद भी पानी नहीं पिया। मैं तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। अब तो इसका फैसला शेर महाराज ही करेंगे। कल सुबह एक सभा बैठाई जाएगी, अब उसमें ही तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन हाथी गधे को लेकर सभा में पहुंच जाता है। बोलो हाथी, तुमने इतनी जल्दी में सभा क्यों बुलाई? सब कुछ ठीक तो है? नमस्ते शेर महाराज, मुझे कल ये एक गधा मिला जो कि झील के पास बैठा हुआ था। और महाराज, ये तो हमारे जंगल का भी नहीं है। मुझे तो ये किसी दूसरे जंगल का जासूस लगता है। अच्छा हाथी, तो ऐसी बात है। कौन है रे तू और कहाँ से आया है? तुझे इस जंगल में किसने भेजा है? पता किसका जासूस है तू? महाराज, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दे। मैं तो इस जंगल की हरी भरी घास देखकर खुद को काबू नहीं कर पाया और यहाँ पर आ गया। मुझे इस जंगल के नियमों का कुछ भी पता नहीं था। महाराज, मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने इस जंगल में आया था और सोचा यहीं रहकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। महाराज, मुझे भी इसी जंगल का सदस्य बनना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है गधेराज, तुम जाओ और इस जंगल में आनंद से रहो। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गधा वहाँ से चले जाता है और तभी शेर बोलता है, देखो लोमड़ी, तुम्हारा काम ये है कि अब तुम इस पर तब तक नजर रखेगी जब तक कि पता नहीं चल जाता कि ये सचमुच गधा है या कोई जासूस बनकर आया है। और हाथी, तुम उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहो और उसकी मानसिकता का पता लगाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की आज्ञा के अनुसार लोमड़ी गधे का पीछा करती है और तभी गधा झील के पास खड़ा होकर कहता है, बड़ा ही अजीब जंगल है। यहाँ तो पानी पीने के लिए भी महाराज की आज्ञा लेनी पड़ती है। खैर, मुझे क्या, मेरे तो मजे हैं। अब तो रोज हरी हरी घास खाने को मिलेगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, वो तो सचमुच का ही गधा निकला।
उसे तो बस खाने और सोने की ही पड़ी रहती है। और महाराज, मुझे तो लगता है हमें उसे इस जंगल का चौकीदार बना देना चाहिए। पूरा दिन जंगल में घूमता ही रहेगा। हाँ लोमड़ी, बात तो तेरी सही है। हमें भी एक चौकीदार की जरूरत थी जो कि पूरे जंगल में घूमते रहे। इससे हमारे लिए भी ठीक रहेगा। बिना किसी टेंशन के आराम से सो सकते हैं और हमारे जंगल की सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है लोमड़ी, तुम जाओ और कल इस गड्ढे को लेकर सभा में आओ। वहीं सबकी राय लेकर उसे चौकीदार बनाने का फैसला लिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही उस गधे को लेकर सभा में पहुंचती हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चले जाती है और अगले दिन गधे के पास पहुंच जाती है। अरे लोमड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तुम शिकार पर जा रही हो। अरे नहीं नहीं गधेराज, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, क्योंकि महाराज ने तुम्हें सभा में बुलाया है और मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। महाराज ने मुझे सभा में बुलाया है? क्या हुआ लोमड़ी बहन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे नहीं गधेराज, महाराज ने तुम्हें इस जंगल का चौकीदार बनाने के लिए वहां बुलाया है। महाराज चाहते हैं कि तुम इस जंगल में चौकीदार बनकर रहोगे और इस जंगल में सभी आने जाने वाले जानवरों पे नजर रखोगे। अरे वाह लोमड़ी बहन, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। मैं तो खाली ही डर गया था। चलो हम सभा में चलते हैं। फिर लोमड़ी गधे को लेकर सभा में पहुंच जाती है और शेर बोलता है, मैं आज इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार रखना चाहता हूं और मैंने उस पद के लिए हमारे जंगल के नए जानवर गधेराज को चुना है। तो आप सभी को मेरा यह फैसला कैसा लगा? आप सभी अपनी अपनी राय दें। महाराज, मेरे हिसाब से आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। गधे को चौकीदार बनाने से किसी भी जानवर को शक भी नहीं होगा कि गधा ये इस जंगल का चौकीदार हो सकता है। गधेराज, क्या तुम्हें चौकीदार बनना मंजूर है? हाँ महाराज, मैं आपके हर फैसले के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं आज इस भरी सभा में गधेराज को बब्बर वन का चौकीदार नियुक्त करता हूं और सभी जानवरों को बता देना चाहता हूं कि जिस तरह सभी जानवरों का इस जंगल पूरा अधिकार है, उसी प्रकार आज से गधेराज का भी इस जंगल पर पूरा अधिकार है। तभी राजा शेर का मंत्री हाथी बोला, ठीक है महाराज, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे और गधेराज को भी हम जंगल की सारी सीमाओं का से अवगत करा देते हैं। हाँ महाराज, हमें आपके इस फैसले से बहुत खुशी हुई। गधेराज हमारे जंगल के लिए एक बहुत अच्छा चौकीदार साबित हो सकता है। हाँ महाराज, मैं पूरे दिलो जान से इस जंगल की देखभाल करूंगा। किसी भी जानवर को इस जंगल में घुसने से पहले मेरा सामना करना होगा। मेरे जीते जी कोई भी शेर मेरे बब्बर वन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। वाह गधेराज, वाह, तुम्हारा ये उत्साह देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम आज और अभी से अपने काम पर लग जाओ